नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई संदीप खासा सर पे। दोस्तों, आज हम उन रिश्तेदारों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं है, और उन्हीं रिश्तेदारों के ऊपर हमने कोशिश करेंगे। अभी एक क्वेश्चन उन्हीं रिश्तेदारों से हमें मिले, तो आज हम रीजनिंग का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन। और रिश्तेदार आप सभी को पता है भाई, रिश्तेदार कितने खुश होते हैं जब आपका रिजल्ट आता है और सिलेक्शन नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें ही होती है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा मायूस भी वही होते हैं, क्योंकि जब आप मिठाई लेके उनके पास जाओगे ना, तो उनके मुंह से गले से नीचे तक नहीं जाएगा वो मिठाई का एक रसगुल्ला भी। तो आज उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं से एक नंबर लेके आएंगे, क्योंकि रिश्तेदारों से कैसे नंबर लेके आना वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज रीजनिंग के अंदर कौन सा करेंगे, कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से बात करें ना, तो हमें रिश्तेदारों से लगभग, मैं आपको बता दूं, 3 ही पीढ़ी याद करनी पड़ेगी। 3 पीढ़ी में सबसे पहले कौन आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएंगे आप खुद। आप खुद आ जाएंगे। आप खुद में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आप, आपके भाई बहन, मामा के लड़के लड़कियां, चाचा के लड़के लड़कियां, यानी आपकी जनरेशन से। तो उसमें आप, आपके भाई बहन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके मामा के लड़के लड़कियां और जीजा जी, तो ये सब आपकी ही पीढ़ी में आ जाएंगे। और ऊपर पीढ़ी की बात करें, आपसे ऊपर, तो आपसे ऊपर कौन आ जाएंगे? आपके पिता, माता, बुआ, मौसी, ये सब आपसे ऊपर की पीढ़ी में आ जाएंगे। और इनसे ऊपर की बात करें तो इनसे ऊपर कौन आ जाएंगे? आपके दादाजी। कौन आ जाएंगे? दादा, दादी, नाना, नानी, ये आ जाएंगे, ठीक है। और आपसे नीचे की बात करें तो आपसे नीचे कौन आ जाएंगे? आपके पुत्र, पुत्रियां, ठीक है। आपके भतीजा, भतीजी, बांजे, बांजियां, तो ये सब आपसे नीचे की आ जाएंगे। और फिर इनसे नीचे की बात करें तो कौन आ जाएंगे? आपके पोता, पोती, दोहिता, दोहितियां, ये सब आपके नीचे की पीढ़ी में आ जाएंगे। आपको लगभग यही याद करना पड़ेगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। इसी तरह आपसे क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा भाई ये मेल है या फीमेल? जैसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए और बी, यानी आपसे पूछ लीजिए ए बी का पुत्र है, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई ए बी का पुत्र है? तो पुत्र का आपको किस चिन्ह से पता लगेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मेल आ जाए ना, तो मेल को आपको क्या करना है? ट्रायंगल से पता लगाना भाई, त्रिभुज से। आप उसके ऊपर त्रिभुज का निशान लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई ये मेल है। अगर आ जाए फीमेल, फीमेल की बात करूँ, फीमेल को आपको सर्कल से लगाना है। जैसे सर्कल से पता लगेगा भैया, ये आप पहचान जाओगे भाई ये फीमेल है, ठीक है। इसी तरह आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको बता दिया जाए भी ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो यानी आपको किसे पता लगेगा भी ए या बी फीमेल है या मेल है? तो आपको इसमें आपको लगाना पड़ेगा ए बी का पुत्र है, यानी ए है ना, ए किसका पुत्र है? ए, आपको इसको त्रिभुज से, ट्रायंगल से पता लगाने पड़ेगा भाई ये मेल है या फीमेल। तो ए क्या है? मेल है, क्या है? पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। लेकिन बी का हमें यह नहीं पता भाई ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि यह इसके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा भाई ये भाई बहन है, विवाह दंपति है, या माता पिता है, या पिता पुत्र है? वो भी आपको एक चिन्ह से पता लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ किससे पता लगेगा। एक बार ये आप देख सकते हो भाई, आप खुद हो तो भाई बहन, ठीक है। आपसे बड़े आ जाए पिता माता, उनसे बड़े आ जाए दादा दादी, ठीक है। आपसे छोटे पुत्र और पुत्री, उनसे छोटा आ जाए तो पोता और पोती, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा आपको कैसा पता लगेगा मेल और फीमेल का, वो मैंने आपको बता दिया। अभी त्रिभुज आ जाए, ट्रायंगल आ जाए तो मेल, अगर सर्कल आ जाए, वृत्त आ जाए तो क्या रहेगी? फीमेल रहेगी। अब आपसे रिलेशन का पता लग जाए भाई बहन का रिलेशन हमें कैसे पता लगेगा? यानी भाई बहन का आ जाए, तो भाई बहन का रिलेशन आ जाए तो हमें कैसा पता लगेगा भाई ये भाई बहन का रिलेशन है? तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगल बैंड से और डबल कैप से, तो आपको ये निशान लगाना पड़ेगा। इससे आप समझ जाओगे भाई ये भाई बहन का रिश्ता है। अगर आ जाए कपल का, विवाह दंपति का, विवाहित दंपति, तो इसमें आपको डबल बैंड
और डबल कैप से आपको ये डबल कैप से आपको पता लग जाएगा भाई ये विवाह दंपति है। अगर आज पिता या पुत्र या माता या पुत्र आपसे बड़ा हो तो आपको कैसे पता लगेगा भाई ये पिता या पुत्र है? तो आपको क्या है, जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा पिता और पुत्र का। कैसा पता लगेगा? पिता और पुत्र का जो पिता होता है वो हमें देता रहता है कुछ ना कुछ। आप नहीं पढ़ोगे तो वो हमें डांटते भी हैं और मारते भी हैं, लेकिन आप अच्छे काम करोगे तो वो हमें शाबाशी भी देते हैं। नहीं, पिता होता है ना वो हमें पता कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो यानी आप नीचे सिंगल बैंड से और सिंगल कैप से आपसे पता लग जाएगा भी पिता और पुत्र का संबंध है। इसी तरह हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप जरूर समझना। तो आपसे पूछ लिया जाए ए बी का पुत्र है। हाँ, एक फैमिली चार्ट का पे सबसे ध्यान अच्छा रखना पड़ेगा, फैमिली चार्ट का। फैमिली चार्ट का अगर आपने फैमिली चार्ट समझ लिया ना तो सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फैमिली चार्ट के बारे में आपको बताता हूँ किससे पता लगेगा फैमिली चार्ट का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, कमेंट करके जरूर बताना। जैसे आपसे पूछ ले जाए ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, हमें फैमिली चार्ट कैसा पता लगेगा? भी फैमिली चार्ट में इनका रिलेशन कैसा रहेगा? जैसे आपके पूछ ले ए बी की बहन है, ए है ना, ए किसकी बहन है? बी की बहन है। सिंगल बैंड है और डबल कैप से आपको पता लग जाएगा ए है ना, ए किसकी बहन है? बी की बहन है। तो ए का हमें पता लगाना है ये लड़का है या लड़की है। जेंडर कैसे पता लगेगा? ए बी की बहन है, कौन है? ए है, किसकी बहन है? बी की। तो बी को हमें सर्कल लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जब मेल आ जाए ना तो ट्रायंगल, अगर आ जाए फीमेल तो फीमेल में आपको क्या करना है? सर्कल ही करना है। तो सर्कल से आपको पता लग जाएगा भाई ये क्या है? ये है फीमेल। अगर यहाँ पे आ जाए ए बी की बहन है और लेकिन बी है ना, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, तो आपको पता लग जाएगा। इसमें अगर ट्रायंगल में लगा देते हो ना इसके ऊपर त्रिभुज, तो आपको पता लग जाएगा भाई ये क्या है? ये है मेल और ये क्या रहेगी? ये रहेगी फीमेल। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह आपको अगर पूछ लिया जाए सी डी का दामाद है, सी है ना, सी डी का दामाद है, फैमिली चार्ट कैसा बनाओगे आप? सी किसका दामाद है? डी का दामाद है। सी किसका दामाद है? डी का। यानी पहले हम सी लेते हैं, सी डी का दामाद है। सी का हमें पता लग गया भाई सी है ना, सी क्या है? मेल है, तो हमें पता लग गया इसका जेंडर का ये पुरुष है। सी किसका दामाद है? डी का दामाद है। सी की किसी के साथ शादी हुई है। मैंने आपको बताया विवाह दंपति का, कपल का कैसा पता लगाना है, तो कपल का चिन्ह मैंने आपको बताया है, यानी डबल बैंड और डबल कैप से। इसकी किसी के साथ शादी हुई है, यानी लड़की के साथ ही शादी हुई है, तो वो क्या रहेगी? सर्कल के अंदर रहेगी। और इनके माता पिता कौन रहेंगे? डी। लेकिन डी का हमें ये पता नहीं है भी ये मेल है या फीमेल है। तो आपको पता लगा भी जो सी है ना, सी किसका दामाद है? डी का क्या है? दामाद है। डी का दामाद है। कौन है? सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी तरह हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो देखो। बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो बी ए का क्या लगता है? आसान क्वेश्चन है, हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो बी ए का क्या लगता है? अब फैमिली चार्ट आपने बनाना सीख लिया होगा, उसमें देखो बी का पुत्र ए है, बी है ना, बी का पुत्र मैंने बताया माता पिता होते हुए हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो बी का पुत्र कौन है? ए है। ए है तो ए का हमें पता लग गया, ये इस जेंडर का पता लग गया, ये क्या है? मेल है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बी का पुत्र कौन है? ए है, तो ए का हमें पता लगा ट्रायंगल त्रिभुज से भी ये क्या है? ये मेल है। लेकिन ए का पिता बी नहीं है, ए का पिता बी नहीं है, इनका पिता बी नहीं है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं भी जो पिता बी नहीं है तो बी कौन है? बी इनकी माता है। इससे हमें पता लग गया।
भाई ये लेडीज है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, बी का पुत्र कौन है, ए है, बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, ए का पिता बी नहीं है, तो बी ए का क्या लगता है, तो बी अगर पिता नहीं है तो क्या रहेगी, माता रहेगी। ऑप्शन देखो यहाँ पे माता, पहला क्या है, दादा नहीं है, ससुर नहीं है, क्या रहेगा, माता रहेगी। आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर फैमिली चार्ट आपको समझ में आ गया तो। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी तरह एक क्वेश्चन हमारा और रहेगा, वो देखते हैं एक बार, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर फैमिली चार्ट बनाएंगे फिर ऑप्शन पे जाएंगे। डी ए का बेटा है और ई का भाई है। कौन है, डी है ना, डी ए का बेटा है, डी किसका बेटा है, ए का बेटा है और ई का भाई है, और जो सी है ना, सी ए की माँ है, और डी का सी से क्या संबंध है। पहले हम उठाते हैं डी और ए। डी ए का बेटा है, डी है ना, आपको पता लग गया डी किसका बेटा है, ए का बेटा है, डी ए का बेटा और ई का भाई है। इसका हमें पता लगा है भी ये क्या है, इसका जेंडर का पता लग गया, ये क्या है, मेल रहेगा। ठीक है, ई का भाई है, किसका भाई है, ई का भाई है। अब ये बताओ ए और ई का जेंडर पता है, नहीं पता अभी तक क्योंकि आगे बढ़े नहीं है। आगे देखो सी ए की माँ है, जो सी है ना ये किसकी माँ है, ए की माँ है, तो माँ से हमें क्या पता लगा भी इस ये क्या रहेगी, ये रहेगी फीमेल रहेगी, तो सर्कल लगा देंगे, फीमेल होगी, सर्कल वृत्त से। अगर जो मेल होगा ना उससे हमें क्या पता लगेगा, ट्रायंगल से पता लगेगा भाई ये मेल है। मैंने पहले बताया आपको, मेल ट्रायंगल से पता लगेगा और फीमेल सर्कल से पता लगेगा। क्वेश्चन में क्या है, डी ए का बेटा है, डी ए का बेटा है और ई का भाई है, सी ए की माता है, सी है ना ए की माता है, माता पिता हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ठीक है, तो डी का सी से क्या संबंध है। अब हमें ए का भी नहीं पता भाई ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये हमें नहीं पता, और ई का भी हमें नहीं पता ये मेल है फीमेल है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है, यानी डी के माता पिता इनमें से एक कौन है, ए, और इनकी माता क्या रहेगी। अगर ये पिता होता तो ये क्या लगती, डी के दादी लगती। ठीक है, अगर ये माता है तो इनकी जो माता है वो क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो डी का सी से, डी का पूछा है, तो जो माँ की माँ होती है उसके हम क्या लगते हैं, दोहिता लगते हैं। ठीक है, दोहिता देख तो ऑप्शन में है, दोहिता ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये क्या है, इससे हमें पता लगता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे मेल, ए क्या रहेंगे, मेल रहेंगे। तो इनकी माता हमें क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो डी का दादी से यानी सी से क्या संबंध है, तो ये रहेगा पोता। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, डी ए का बेटा है, डी है ना, डी किसका बेटा है, ए का बेटा है, तो डी का हमें पता लग गया भी ये मेल है। ठीक है, ई का भाई है, ई का हमें पता नहीं भी ये मेल है या फीमेल है। सी ए की माता है, सी ए की माता है, डी का सी से क्या संबंध है, तो डी का सी से क्या संबंध रहेगा, पोता। अगर पोता ऑप्शन में ना होता तो क्या रहता, दोहिता रहता। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, देखो एक बार पढ़ते हैं फिर फैमिली चार्ट बनाएंगे फिर ऑप्शन पे चलेंगे। आप समझना एक बार क्वेश्चन क्या है, यदि ए पिता है सी का, यहां तक ले लो पहले, ए किसका पिता है, ए पिता है किसका, सी का। अब ए का हमें पता लगा अभी ये क्या रहेगा, ये रहेगा मेल, मेल से मैंने बताया किससे पता लगा, ट्रायंगल से। ठीक है, ए पिता है सी का और डी बेटा है बी का। एक और देखो डी है ना, डी किसका बेटा है, बी का, डी का हमें पता लग गया, ये इसका जेंडर का पता लग गया, ये क्या रहेगा, पुरुष रहेगा। डी बेटा है बी का। ठीक है, इसी तरह ई भाई है ए का, ई है ना, ई भाई है ए का, ई भाई है ए का, हमें इसका पता भी लग गया, ये क्या है, ये भी मेल रहेगा। ठीक है, ई भाई है ए का, यहां तक ले लिया। और सी बहन है डी की, सी है ना, सी किसकी बहन है, डी की बहन है। तो सी का भी हमें पता लग गया जेंडर का भी, ये मेल रहेगी या फीमेल रहेगी। ठीक है, आगे क्या पूछा, डी
सी बहन है डी की, तो बी किस प्रकार संबंधित है ई से, यानी बी और ई का संबंध पूछा है। देखो यहां पे एक बात थोड़ा सा और सोचो, क्वेश्चन क्या बोला, यदि ए पिता है सी का, ए किसका पिता है सी का, और डी बेटा है बी का, डी बेटा है बी का, ई भाई है ए का, ठीक है, और सी बहन है डी की, ये दोनों भाई बहन रहेंगे, तो इनके पिता कौन रहेगा ए, तो इनके पिता ए है तो माता कौन रहेगी बी रहेगी, बी का भी हमें जेंडर का पता लगेगा। अगर ये माता पिता तो हमें कैसा पता लगेगा, मैंने बताया डबल बेंड और डबल कैप से हमें पता लगेगा भाई ये क्या रहेंगे, ये कपल रहेंगे। अब देखो इसका भाई कौन है ई, ठीक है, तो यानी भाई की पत्नी क्या लगेगी भाभी लगेगी, यही पूछा है बी किस प्रकार संबंधित है ई से, बी है ना, बी ई के क्या लगती है, ऑप्शन देखो ए भाभी, हाँ बिल्कुल सही है, क्या लगेगी भाभी लगेगी, तो ऑप्शन क्या रहेगा सही हमारा भाभी रहेगा। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा करो फिर देखो फैमिली चार्ट बनाओ, फैमिली चार्ट बनाने के बाद ऑप्शन में जाओगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई भी लेडीज या जेंट्स किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करते हुए बताएंगे तो वो हमारे ऐसे ऐसे लगता है, तो वही रिश्तेदारी की बातें करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्या है देखो, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर इतनी लैंग्वेज समझने के बाद इतनी मेरे समझ से बाहर है, तुक्का मार देते हैं। आपको तुक्का नहीं मारना, समझना है। अगर आपने क्लास पूरी लगाई है तो समझ रहे हो तो आसान हो जाएगी ब्लड रिलेशन के, ठीक है। यही रिश्तेदार में क्या दिलाएंगे, एक नंबर दिलाएंगे और एक नंबर से क्या होगा हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। सुनील का परिचय कराते हुए शिवानी ने कहा, यानी शिवानी है कोई, शिवानी किसका परिचय करा रही है, सुनील का परिचय करवा रही है। सुनील का परिचय करवाते हुए शिवानी ने कहा वह मेरी बेटी के, यानी शिवानी की एक बेटी है, बेटी यानी माता और बेटी रह गई, ठीक है। वह मेरी बेटी के एकमात्र पुत्र, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, शिवानी किसका परिचय करा रही है, सुनील का परिचय करवा रही है, ठीक है। क्या कह रही है, वह मेरी बेटी के, इसकी बेटी है कोई, बेटी के एकमात्र पुत्र, यानी इसकी बेटी का भी एक क्या है पुत्र है। देखो सुनील का परिचय करवाते हुए शिवानी ने कहा वह मेरी बेटी के एकमात्र पुत्र का पिता है, यानी इसका पिता कौन रहेगा, इसका पिता रहेगा सुनील रहेगा। तो यानी इसका बेटी का हस्बैंड, इसका बेटी का हस्बैंड ही तो इसके पुत्र का पिता हुआ, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा, सुनील शिवानी से कैसे संबंधित है, यानी सुनील का संबंध पूछा है, किससे पूछा है, ये पूछा है शिवानी से। सुनील का संबंध किससे पूछा है, शिवानी से पूछा है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। सुनील का परिचय कराते हुए शिवानी ने कहा, सुनील का परिचय कौन करवा रही है, शिवानी करवा रही है। वह मेरी बेटी, शिवानी की बेटी के एकमात्र पुत्र का पिता है, यानी इसका एकमात्र पुत्र है ना, एकमात्र बेटी है, इसके एकमात्र पुत्र के पिता कौन है, सुनील है, यानी इसकी बेटी के हस्बैंड हो गए, ठीक है। तो सुनील शिवानी से कैसे संबंधित है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा क्या आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, यानी जो बेटी का हस्बैंड होता है वो क्या होता है, दामाद होता है। ऑप्शन देखते हैं, पुत्र, पुत्र तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी क्या है, दामाद रहेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये क्या लगेगा, इसका शिवानी का सुनील दामाद लगेगा, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, वो आप समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर फैमिली चार्ट बनाओ, फिर ऑप्शन की तरफ चलो। बस 10 सेकंड का सवाल, अगर आपने एक बार समझ लिया तो क्या रहेगा सवाल हमारा। राहुल ने आनंद से कहा, किसने कहा, राहुल ने कहा, ठीक है। राहुल किसे कहता है, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, राहुल, राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने मेरी नानी की बेटी, यानी इसने क्या कहा, थोड़ा नीचे और लिख देता हूं क्योंकि नानी की तीसरी पीढ़ी आ गई ना। राहुल किसे कहता है, कल, आनंद से कहता है कल मैंने मेरी नानी की बेटी, यानी इसकी माँ है, ठीक है। माँ की माँ क्या होती है, नानी होती है, माँ की माँ क्या होती है, नानी। तो राहुल की कोई माँ है, ठीक है, और इनकी माँ क्या होती है, नानी होती है, ठीक है। कल मैंने मेरी नानी की बेटी, तो इसकी माँ हो गई, ठीक है, के इकलौते भाई, इसका कोई भाई है, इसकी माँ का
कोई भाई है, ठीक है। भाई को हराया, किसको हराया, यानी ये बोल रहा है राहुल भाई कल मैंने मेरी नानी के बेटी के इकलौते भाई को हराया। तो किसे हराया, इकलौते भाई को, अपनी माँ के भाई को हराया। तो आगे किसने, देखो इकलौते भाई को हराया, राहुल ने किसे हराया। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, थोड़ी सी समझ होगी। राहुल ने किसे हराया है, राहुल ने अपने मामा को हराया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर 10 सेकंड आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और मैं तो बताता हूँ HSC और SSC का ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। NTPC के एग्जाम जो बच्चे दे के आ रहे हैं उन्हें आप पूछ सकते हो, हर एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को समझ में आ रहा ना, 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सोल्व कर देता है, ठीक है। राहुल ने किसे हराया, राहुल ने अपने मामा को हराया। मामा ऑप्शन में कौन सा रहेगा, V ऑप्शन में रहेगा, तो मामा को हराया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह रीजनिंग के टॉपिक करते रहेंगे और जैसे हमारे 15 टॉपिक कंप्लीट हो गए, हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन प्रैक्टिस करता रहना है, करते रहना। मैं आपको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकता क्लास के अंदर, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। 60 क्वेश्चन, आप हर टॉपिक से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग के अंदर आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। लेकिन प्रैक्टिस 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 ही करनी पड़ेगी। आप घर पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताओ। मैंने अपना एक नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप का, नंबर हमारा कौन सा रहेगा, 93 503 78 324, यही क्यों नंबर है हमारा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी ब्लड रिलेशन रीजनिंग का, अगर आपको या जीके का कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, हरियाणा जीके का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हो। नंबर क्या रहेगा, 93 503 78 324, ठीक है। ये था हमारा ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारों से एक नंबर कैसे लेना हमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगेगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय